अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, अपने प्यारों के साथ रहें और खुशियाँ बांटते रहें। तो गाइस, स्टोरीज सीरीज में आपको एक दफ़ा फिर से वेलकम करते हैं। मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल स्टोरी, जिससे जो है आपकी इंग्लिश की वोकैबुलरी में इजाफा होगा और आपको सिलेबस कवर करने में भी आसानी होगी। तो स्टार्ट करते हैं जी आज की वीडियो को। आज की हमारी जो स्टोरी है वो है अ वाइज ओल्ड ओल। अ वाइज, एक, वाइज यानी कि अक्लमंद, अक्लमंद, ओल्ड बूढ़ा। ओल्ड का मतलब होता है जी बूढ़ा, ओल उल्लू। अ वाइज ओल्ड ओल, एक अक्लमंद बूढ़ा उल्लू। ठीक है ना, ये एक अक्लमंद बूढ़े उल्लू के ऊपर ये स्टोरी बनी हुई है। तो हम देखेंगे कि ये किस तरह से है और हम इसको आगे जाके जो है वो डिस्कस करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम इन अ डेंस फॉरेस्ट। वंस अपॉन अ टाइम, एक दफा का जिक्र है, एक दफा का जिक्र है, यानी ये किसी गुजरे हुए जमाने की बात हो रही है और ये किसी पुराने जमाने की बात, यानी कि ये गुजरी हुई चीज है, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। इन अ डेंस फॉरेस्ट, इन में, अ डेंस फॉरेस्ट यानी कि एक घने जंगल, एक घने, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट कहते हैं जंगल को, ठीक है ना। एक दफा का जिक्र है एक घने जंगल में। देयर लिव्ड अ वाइज ओल्ड ओल। देयर, वहां, लिव्ड, लिव का मतलब रहना, लिव्ड रहता था। क्योंकि ये पास्ट टेंस की बात हो रही है तो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी। तो सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म होती है जी लिव, रहना, लिव्ड रहता था। और वॉइस, एक अक्लमंद, वॉइस एक अक्लमंद, ओल्ड बूढ़ा, ओल्ड बूढ़ा, ओल्ड उल्लू, ठीक है ना। अब इसको फुल ट्रांसलेट करते हैं तो ये बनेगा जी वंस अपॉन अ टाइम इन अ डेंस फॉरेस्ट देयर लिव्ड अ वॉइस ओल्ड ओल्ड, ठीक है ना। एक दफा का जिक्र है घने जंगल में एक बूढ़ा अक्लमंद उल्लू रहता था, ठीक है ना। All the animals respected owl for its knowledge and sound advice. All यानी कि तमाम या सारे, the animals जानवर, all the animals तमाम जानवर या सारे जानवर, respected यानी कि इज्जत करते थे, इज्जत करते थे या एहतराम करते थे। रिस्पेक्ट इज्जत करना, रिस्पेक्टेड इज्जत करते थे यानी एहतराम करते थे। ओल उल्लू का, फॉर के लिए, इट्स उसके, इट्स उसके, नॉलेज, नॉलेज का मतलब इल्म, नॉलेज इल्म, एंड और साउंड एडवाइस, साउंड यानी कि अच्छी या बेहतरीन, एडवाइस नसीहत पर, नसीहत पर, ठीक है ना। यानी कि तमाम जानवर उसकी इल्म और उसकी अच्छी नसीहतों या उसकी अच्छी जो है वो हिकमत पर उसका इज्जत करते थे, उसका एहतराम करते थे, उससे जो है वो मोहब्बत करते थे। One day a first storm hit the forest. One day, one, एक, day, दिन, one day, एक दिन, a first storm, एक तूफान ने, यानी कि एक खौफनाक तूफान ने या एक बड़े तूफान ने, ठीक है ना, खौफनाक, स्टॉर्म तूफान, हिट टकराया, हिट का मतलब टकराया, द फॉरेस्ट जंगल, जंगल से, ठीक है ना। वन डे अ फर्स्ट स्टॉर्म हिट द फॉरेस्ट, एक दिन एक बड़ा या खौफनाक तूफान जंगल से टकराया। एंड द एनिमल्स वर स्केयर्ड एंड अनश्योर व्हाट टू डू। एंड और द एनिमल्स जानवर, वर थे, स्केयर्ड खौफजदा, लेकिन जो जानवर थे वो खौफजदा थे। एंड और अनश्योर हैरान थे, हैरान या मतलब के परेशान थे या उनको समझ नहीं आ रही थी या गैर यकीनी, आप इसको लिख सकते हैं। What to do, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए,
ठीक है ना। यानी एक दिन क्या हुआ जी, एक तूफान जंगल से टकराया और तमाम जानवर जो है वो खौफजदा हो गए और वो हैरान परेशान थे कि क्या करना चाहिए, कि उनको समझ नहीं आ रही थी कि वो जो तूफान आया है तो उससे वो कैसे मुकाबला करें और उससे कैसे बचें। The owl calmly perched on a branch and observed the cows. The owl यानी कि उल्लू calmly सुकून से perch बैठा रहा, यानी कि बैठा रहा on a branch, on पर a branch एक टहनी पर, and और observed देखने या मुशाहिदा करने लगा the cows हालात का, ठीक है ना। यानी जो उल्लू था, the owl calmly perched on a branch, उल्लू सुकून से टहनी पर बैठा रहा और हालात का मुशाहिदा करने लगा, देखने लगा। The rabbit approached owl and asked, "What should we do, wise owl?" The rabbit यानी कि खरगोश approached यानी कि पहुंचा, owl उल्लू के पास पहुंचाया गया, and और asked mean पूछना, ठीक है ना। asked उसने पूछा, asked पूछना, asked पूछा। What should we do? What क्या, should we do हम कर सकते हैं या हमें करना चाहिए, क्या करना चाहिए। Wise owl अक्लमंद उल्लू, किसने कहा जी, रैबिट ने कहा। The rabbit approached owl, खरगोश उल्लू के पास पहुंचा, and asked और उसने पूछा, what should we do हमें क्या करना चाहिए। wise owl ए अक्लमंद उल्लू, यानी ए अक्लमंद उल्लू हमें क्या करना चाहिए इस हाल में। owl replied calmly, owl यानी कि उल्लू ने replied का मतलब होता है जवाब देना, उसने क्या किया जी, जवाब दिया। calmly सुकून से उल्लू ने सुकून से जवाब दिया। फाइंड अ स्टर्डी ट्री, फाइंड तलाश करो अ स्टर्डी ट्री एक घना दरख्त, ट्री का मतलब दरख्त, स्टर्डी यानी कि घना, एक घना दरख्त तलाश करो। विद स्ट्रॉन्ग रूट्स एंड टेक शेल्टर, विद से स्ट्रॉन्ग मजबूत, रूट्स जड़ों वाला, ठीक है ना। उसने कहा जी एक जो है वो घना मजबूत जड़ों वाला दरख्त तलाश करें, एंड और टेक लें शेल्टर पनाह, शेल्टर का मतलब होता है जी पनाह। उल्लू ने क्या कहा जी, ओल रिप्लाइड उल्लू ने जवाब दिया, कामली सुकून से, फाइंड अ स्टर्डी ट्री एक घना दरख्त तलाश करो, विद स्ट्रॉन्ग रूट्स मजबूत जड़ों वाला, एंड टेक शेल्टर और पनाह लो, ठीक है ना। उसने क्या कहा जी, एक मजबूत जड़ों वाला दरख्त ढूंढो और उसके नीचे पनाह ले लो। अंडरनेथ यानी के नीचे, इट उसके, अंडरनेथ इट यानी कि उसके नीचे पनाह लो। यानी उसने कहा कि क्या करें जी, एक घना दरख्त तलाश करें और उसके नीचे पनाह ले लें। स्टे टुगेदर एंड वेट आउट द स्टॉर्म, स्टे रहें, टुगेदर इकट्ठे रहें, एंड और वेट इंतजार करें, वेट का मतलब इंतजार करें। आउट द स्टॉर्म यानी के तूफान का, ठीक है ना। स्टे टुगेदर इकट्ठे रहें, एंड वेट आउट द स्टॉर्म और तूफान का इंतजार करें। यानी उसने क्या कहा, एक दरख्त ढूंढें, उसके नीचे सब लोग इकट्ठे रहें और जो है वो उसका तूफान का इंतजार करें। द एनिमल्स फॉलोड ओल्स एडवाइस, द एनिमल्स यानी के जानवरों ने, फॉलोड अमल किया, ओल्स एडवाइस, ओल्स का मतलब उल्लू की, एडवाइस नसीहत पर अमल किया, एंड और
huddled under a large oak tree. Huddled यानी के लिपटे या लेटे रहे, अंडर नीचे, नीचे एक लार्ज ओक ट्री, लार्ज यानी के बड़े, ओक ट्री, ओक बलूत, बलूत का दरख्त जो होता है, बलूत के दरख्त के नीचे लिपटे रहे या इकट्ठे रहे, ठीक है ना। यानी ऑल द एनिमल्स फॉलोड ओल्स एडवाइस, तमाम जानवरों ने उल्लू की नसीहत पर अमल किया, एंड हडल्ड अंडर अ लार्ज ओक ट्री, और एक बड़े बलूत के दरख्त के नीचे लिपटे रहे यानी एक साथ रहे। द स्टॉर्म रेग्ड ऑन, द स्टॉर्म यानी के तूफान, रेग्ड ऑन खौफनाक था, खौफनाक था, ठीक है ना। तूफान बहुत खौफनाक था। बट दे रिमाइंड सेफ, बट लेकिन दे वो रिमाइंड सेफ महफूज रहे, महफूज रहे, लेकिन वो महफूज रहे, क्यों महफूज रहे? क्योंकि उन्होंने अपने अक्लमंद बूढ़े उल्लू की बात पर अमल किया था और उस पे अमल पैरा हुए थे। आफ्टर द स्टॉर्म पास्ड दे थैंक्ड ऑल फॉर इट्स विजडम, आफ्टर के बाद, द स्टॉर्म तूफान, तूफान के बाद, पास्ट गुजर जाने, गुजर जाने, ठीक है ना। आफ्टर द स्टॉर्म पास्ट, तूफान के गुजर जाने के बाद, दे थैंक्ड, उन्होंने, दे उन्होंने, थैंक्ड शुक्रिया अदा किया, शुक्रिया अदा किया, ऑल उल्लू का, फॉर के लिए, इट्स उसके, इट्स उसके, विजडम हिकमत, हिकमत का, ठीक है ना। आफ्टर द स्टॉर्म यानी कि तूफान के बाद, पास्ट गुजर जाने, तूफान के गुजर जाने के बाद, दे थैंक ऑल, उन्होंने उल्लू का शुक्रिया अदा किया, फॉर इट्स विजडम, उसकी हिकमत अमली के लिए। यानी तूफान के गुजर जाने के बाद जब वो सही सलामत वहां से निकल आए तो उन्होंने क्या किया जी, अपने जो है वो मोहसिन का यानी कि उस उल्लू का उन्होंने शुक्रिया अदा किया, उसकी हिकमत अमली की वजह से वो जिंदा बच गए। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, द मोरल यानी के नतीजा, मोरल का मतलब होता है जी नतीजा, ऑफ का, द स्टोरी कहानी, इज है, ठीक है ना। कहानी का नतीजा क्या है? विजडम एंड calm थिंकिंग कैन गाइड अस थ्रू डिफिकल्ट टाइम्स, विजडम यानी के हिकमत, एंड और calm थिंकिंग, calm यानी के पुरस्कून, पुरस्कून, थिंकिंग सोच, ठीक है ना, पुरस्कून सोच और हिकमत, कैन सकती है, गाइड रहनुमाई, रहनुमाई कर सकती है, अस हमारी, थ्रू डिफिकल्ट टाइम्स, थ्रू के जरिए, डिफिकल्ट मुश्किल, डिफिकल्ट मुश्किल, टाइम्स वक्त में, ठीक है ना। विजडम एंड काम थिंकिंग, हिकमत और पुरस्कून सोच, कैन गाइड अस थ्रू डिफिकल्ट टाइम, हमें मुश्किल वक्त में हमारी रहनुमाई कर सकती है। यानी कि जहाँ पे आपको कोई भी मसला हो या कोई भी मुश्किल वक्त आ जाए तो आपने जो है वो सब्र का दामन नहीं छोड़ना, बल्कि पुरस्कून होकर आपने उस मसले का हल ढूंढना है, ना कि आप लोग परेशान हो जाएं। तो गाइस कैसे लगे आपको आज की हमारी ये वीडियो, हमारा आज का टॉपिक, आई होप कि आपको पसंद आएगा और आपने इससे काफी कुछ सीखा होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दे हमें इजाजत, अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत सारा ख्याल, अल्लाह हाफिज।